हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो यूडाइस प्लस वेबसाइट है उस पे स्टूडेंट्स का जो प्रोफाइल है उसका काम शुरू हो चुका है। उसमें जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटीज़ प्रोफाइल पे डाटा हम कैसे एंटर करेंगे। इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं जो लास्ट ईयर नहीं थी, उसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसकी जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया है udiceplus.gov.in। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जो जैसे ही हम यूडाइस प्लस वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, मॉड्यूल प्रोग्रेस ओवरव्यू। इसमें हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे, क्योंकि जब हमें स्टूडेंट्स वाले कंपोनेंट पे काम करना होता है तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, टीचर वाले में टीचर पे और स्कूल प्रोफाइल में स्कूल प्रोफाइल पे। अब हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे। जैसे ही मैं स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे सेशन जो है 2026-27 चल रहा है इस साल, उस पे हम क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल डैशबोर्ड में ही आपको राइट साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है। जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है व्यू मैनेज। तो ये जो स्टूडेंट्स है इनका डाटा आपने व्यू करना है और मैनेज करना है। जो बच्चों का प्रोफाइल है वो इसी मॉड्यूल में जाके ही अपडेट होगा। जैसे ही मैंने प्रोफाइल अपडेट किया, ओपन किया, तो जैसे 6A क्लास खोली है, उसमें स्टूडेंट की क्लास, देन उनका पैन नंबर, उनका नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एंट्री स्टेटस, ये इन प्रोग्रेस आ रहा है क्योंकि इस पे मैं काम करने शुरू कर दिया हुआ है। और बाकी आ रहा है नोट स्टार्टेड। तो आपके ये मॉड्यूल सारे कंप्लीट करने हैं आपने, जब आपने इसके 3 चीज़ें करनी है, जीपी, ईपी और एफपी। ये एक आपका जनरल प्रोफाइल आ गया, एनवायरनमेंट प्रोफाइल आ गया और जो फैसिलिटी प्रोफाइल आ गया। जैसे हम जीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जनरल प्रोफाइल में 4 चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं, जनरल प्रोफाइल, एनवायरनमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल प्रीव्यू। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आएगा, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, देन स्टूडेंट स्टेट कोड अगर है तो, मदर नेम, फादर नेम, उसका आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड में नेम क्या है और घर का एड्रेस और पिन कोड शहर का और मोबाइल नंबर। इसमें कुछ चीज़ें जो होंगी वो ऑलरेडी हाइड होंगी, मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे नेम की करेक्शन है, उसके लिए आपको MI स्विंग से बात करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, देन आप करेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज खुद आप करेक्शन इन क्लासेस में 6, 7, 8 में नहीं कर सकते। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे पूछा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे स्टार नहीं लगा, आप खाली भी छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी, इस पे भी स्टार नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हो। जिन पे स्टार लगा है वो आपने फिल करने हैं। उसके बाद मदर टंग स्टूडेंट, जो उसकी मदर टंग है, मान लो बच्चे ने मुझे बोला पंजाबी में, उसके पंजाबी फिल कर दी स्कूल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली। देन सोशल कैटेगरी, SCBC जनरल, जो भी कैटेगरी स्टूडेंट की है। देन मिनोरिटी ग्रुप में अगर है तो मिनोरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे BPL, यस नो अगर है तो यस, नहीं तो नो। देन अलग अलग स्कीम्स है सरकार की, वो आपने देख लेना है यस नो के लिए। और देन स्टूडेंट EWS से बिलोंग करता है, अगर बच्चा करता है उसके डॉक्यूमेंट स्कूल में आपने लेके रखने हैं, चाहे वो BPL है चाहे EWS है। दैन CSWN के स्टूडेंट CSWN कैटेगरी में है, CWSN मतलब हैंडीकैप कैटेगरी में है, अगर है तो जस्ट करने के बाद उसका बता देना है कि वो किस क्राइटेरिया में आता है, क्या उसके पास सर्टिफिकेट है, कितने % डिसेबिलिटी है, वो आपने सही डाटा जहाँ पे फिल करना है। फिल आपने तभी करना है अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो। ये फिल करने के बाद जैसे हम आगे चलेंगे, पूछ रहा है कि वेदर स्टूडेंट इंडियन नेशनल, की स्टूडेंट इंडियन नेशनल है, यस। अगर नो है तो आगे कंट्री बतानी पड़ेगी कौन सी कंट्री से है। देन क्या स्टूडेंट पिछले साल ड्रॉप आउट रहा है, यस और नो। और देन स्टूडेंट मेन स्ट्रीम, ये छोटी क्लास के लिए नहीं है। देन ब्लड ग्रुप, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप आपने पूछ लेना है, उसके लिए आप उनके घर वालों से सर्टिफिकेट ले सकते हो कि ब्लड ग्रुप क्या है, वो बच्चे पूछ भी सकते हो। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, कि जनरल डाटा स्टूडेंट का अपडेट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब हम आगे एनरोलमेंट प्रोफाइल पे। इसमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, कि प्रेजेंट स्कूल में इसका एडमिशन नंबर क्या है, आपने एंटर करना खुद। देन एडमिशन डेट, किस डेट को एडमिशन ली है। देन उसका क्लास का रोल नंबर क्या है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी उसका हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जो मीडियम भरना है। देन स्टूडेंट लैंग्वेजेस कौन कौन सी पढ़ रहा है, पंजाब से है मान लो, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी जब लिखा आ जाएगा। देन फॉरेन लैंग्वेज को स्टडी करता है तो सिलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद वो मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस मतलब साइंस, ये लिखे आ जाएंगे। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। इस तरह क्या होगा, 6 क्लास के स्टूडेंट्स के यहाँ पे ईपी में एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट वगैरह आ गया। देन उसके बाद वो कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है वो आ जाएंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देन उसके बाद कि स्टूडेंट पिछली क्लास में कहाँ पढ़ता था, सेम स्कूल या अनदर स्कूल। जब बच्चा बोल रहा है कि मैंने 5th क्लास कहीं और से करी है तो स्टडीड एट अदर स्कूल, तो कौन सी क्लास पास कर रखा है, 5th। उसके बाद प्रमोटेड और पास, बच्चा प्रमोट होके आया है। देन प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट के कितने मार्क्स या परसेंटेज आई है वो फिल करनी है। देन नंबर ऑफ डेज, स्टूडेंट ने पिछले साल कितने दिन स्कूल में अटेंडेंस उसकी है, जो रिकॉर्ड आपके पास होगा एम स्टार के टीसी में, या टीसी जो पिछले स्कूल ने दिया है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हमने सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे वो कहेगा एनरोलमेंट डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। सो अगर बंद करना तो बंद, अदरवाइज अगर कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे फैसिलिटी प्रोफाइल आ गया कि स्टूडेंट को लास्ट ईयर सरकार की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटीज मिली हैं। जैसे फ्री टेक्स्ट बुक्स मिली हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फ्री टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे जैस करके फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म लिख देता हूँ कि उनको ये स्कूल से मिला है। बाकी और कोई चीज़ मिली तो लिख सकते हो। देन क्या स्टूडेंट ने किसी में पार्टिसिपेट किया है, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड। बच्चा छोटा है इसलिए इसने बोला कि मैं एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड किसी में भी नहीं है, इसके टीचर ने डाटा दिया है। देन हाइट वेट, सेंटीमीटर में हाइट आएगी और किलोग्राम में वेट आएगा। ये आप स्कूल से रिकॉर्ड्स का आपको मिल जाएगा। देन स्टूडेंट कितना डिस्टेंस कवर करके स्कूल आ रहा है। देन जो इसके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन कि मदर फादर का जो हाईएस्ट स्टडी लेवल वो क्या है, वो बच्चे से पूछ लेना है कि मदर फादर कितना पढ़े हैं। अगर 8th तक का तो अपर प्राइमरी आ गया, अगर 10th तक का सेकेंडरी, तो इस बच्चे ने बताया अपर प्राइमरी, तो अपर प्राइमरी हमने कर दिया है। देन के स्टूडेंट ने कोई स्टेट या नेशनल लेवल कंपटीशन पार्टिसिपेट किया ओलंपियाड में, अगर किया तो यस, नहीं तो no। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आएगा कि डाटा सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने दोबारा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो हमने स्टूडेंट का डाटा भरा है वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपने वापस जाना है तो पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट डाटा। सो जिस स्टूडेंट का डाटा आपको लगता ओके है उस पे आपने क्लिक करके उसको नीचे कंप्लीट डाटा कर देना है। जिससे क्या होगा, वो स्टूडेंट का डाटा फाइनलाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको पेंडिंग डालते जाओगे तो फाइनल करने के टाइम सारे डाटा को तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि डाटा बिल्कुल सही है तो डाटा को आपने कंप्लीट करते जाना है। फिर हम करते हैं कंप्लीट डाटा। उसके बाद बैक टू स्कूल डैशबोर्ड। सो बैक टू स्कूल डैशबोर्ड करेंगे तो हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड पे आने के बाद अब मैंने क्लास सेलेक्ट करी +1 A, जैसे व्यू मैनेज पे गया। व्यू मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे बच्चे की डिटेल आ जाएगी। फिर हमने जीपी पे क्लिक करना है। जीपी पे क्लिक करने के बाद जो आपको 6 क्लास के स्टूडेंट का बताया था सेम फील्ड आपने यहाँ पे देखने हैं। उसके बाद उसका एड्रेस, पिन कोड या जो भी मोबाइल नंबर वगैरह वो आपने यहाँ पे देख लेना है, जैस नो करके। उसके बाद हैंडीकैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ब्लड ग्रुप है, वो आपने करके सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब +1 +2 में स्टूडेंट का अभी तक जनरल डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है। आपने नेक्स्ट पे जाना है। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे जाके आपको दिक्कत आएगी कि ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट नहीं होगा एनरोलमेंट प्रोफाइल। क्यों? क्योंकि अभी ये मॉड्यूल ओपन नहीं हुआ। अभी आपने 6 से लेके 10th तक का जो डाटा स्टूडेंट का वो कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट अभी शो नहीं हो रहे। इसलिए +1 +2 का भी आपने पेंडिंग रखना है। और जो आपकी बाकी क्लासेस हैं, मान लो प्राइमरी से लेके अप टू 10th तक, उसका डाटा आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। जे स्कूल 6 से ले +2 तक है, 6 टू 10th हमने कर लेना है, और ना और +1 +2 जो है उसको पेंडिंग डाल देना है। वो बाद में जब भी मॉड्यूल खुलेगा आपको इसका अपडेट हम दे देंगे। उसकी भी वीडियो बना के बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे जैसे भी ऑप्शन खुल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।